पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, इस 46वें पुष्प में आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन। कल हम लोगों ने अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः, यह नियम का जो अंतिम भाग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उसकी काफी विस्तार से हमने चर्चा करी आगे। और उसको हमने अच्छे से समझ लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और साधक के लिए यह कितना आवश्यक है, यह इसकी व्याप्ति से, इस पर जो चर्चा कल हम लोगों ने करी, उसी से पता पड़ता है कि अंततोगत्वा मनुष्य का, साधक का जो चित्त है, जो विषयों में गुथा हुआ रहता है, वह धीरे 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 उससे छूटता जाता है, बाहर आता है और ऐसे निर्मल चित्त से ही साधना हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं और साधना की जो उच्च स्थितियां हैं वह अनुभूत हो सकती है। तो शारीरिक और मानसिक ऐसे दोनों प्रकार का शौच और उसका फल कौन सा है, यह जानकारी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। शौच यह नियम का पहला उपांग है। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उसमें भी तो इस सूत्र का उल्लेख कर लेते हैं, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण यह सूत्र। वैसे सामान्य रूप से हाँ, अपने शरीर के प्रति एक उपेक्षा की बात होनी चाहिए और दूसरों के शरीरों का आकर्षण नहीं होना चाहिए, तो यह एक मोटी मोटी सी बात अच्छी लगती है, तो यह बताते रहे अभी तक। आप लोगों ने भी सुना और लोगों से भी सुना होगा। आज थोड़ा सा डिटेल में जाकर इसकी बात करते हैं। तो क्या होता है, शारीरिक शौच का पालन करने से अपने स्वतः के अंगों के विषय में एक प्रकार की घृणा या एक प्रकार की उपेक्षा इससे उत्पन्न होती है, और इस शौच धर्म का जो पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो संपर्क में आते हैं, तो उन लोगों के साथ भी कोई ऐसा संपर्क न हो, संसर्ग उनका नहीं होना चाहिए, ऐसी वृत्ति धीरे धीरे बलवती होती है। और इतना ही नहीं, तो जो मलिन लोग किसी पवित्र व्यक्ति के संसर्ग में आते हैं, तो वे स्वेच्छा से ही उसका केवल दर्शन लाभ लेकर, संभाषण का लाभ लेकर तो दूर चले जाते हैं। तो इस शारीरिक शौच जो होता है, शारीरिक शौच यानी क्या, हम सामान्य रूप से, फिर से चालू हो गए, आप निकाली दो ना, बंदी कर दो ना, आप तो डायरेक्ट सुन। शारीरिक शौच हम सामान्य रूप से प्रतिदिन नहाते हैं, नाक, आंखें, कान साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र विसर्जन आदि करते हैं। तो यह शारीरिक शौच, मतलब मोटा मोटा इस देह के साथ जुड़े हुए जो शौच कर्म है तो हम करते हैं। इतना ही नहीं, तो हम हमारा कमरा साफ करते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, चदरे वदरे साफ करते हैं, फिर हम अपना आंगन घर का साफ करते हैं, तो ये सारा कुछ करते हैं। यह मोटा मोटा शौच
या शारीरिक शौच, ऐसा उसे आप कह सकते। लेकिन इस शारीरिक शौच का फल क्या है? तो इस शारीरिक शौच का जो फल है वह है देहात्म बुद्धि का नाश। अब इस बात की तरफ हमें जाना है, क्योंकि हम साधना दृष्टि से यह सारा कुछ अब सुन रहे हैं। सामान्य जानकारी के लिए सुनते हैं तो बात अलग है, लेकिन जब हम इसको एक साधना के मार्ग के रूप में जब स्वीकार करते हैं और साधक भाव से, जिज्ञासु भाव से, मुमुक्षुत्व से जब हम इसको अंगीकार करते हैं, तो फिर इस दृष्टि से देखना चाहिए। तो सूर्य प्रकाश, जल, वायु आदि से हम अपने शरीर की शुद्धि कर लेते हैं। तो शरीर निष्ठ यह बाह्य शौच हुआ कि हमने अपना बदन, हाथ पैर पोंछ लिए, बदन धो लिया, नहा लिया, साबुन से नहा लिया, नाक छिनक ली, कान साफ कर लिए, आंखें साफ कर ली, मलमूत्र विसर्जन, यह सब बहुत मोटा मोटा और शारीरिक बाह्य ऐसा यह शौच हुआ। इसकी आवश्यकता है, रोज ही वह करना जरूरी है, क्योंकि शरीर और मन यह प्रतिसंवेदी रहते हैं। प्रतिसंवेदी मतलब यदि शरीर में कोई गड़बड़ उत्पन्न हुई तो उसका मन पर प्रभाव पड़ता है, अब मन में यदि कोई गड़बड़ उत्पन्न हुई तो उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो यह प्रतिसंवेदी है। जैसे परसों बात करते हुए सितार की बात करते हैं, यदि सितार ठीक से ट्यून है तो दूसरी सितार उसी कक्ष के दूसरे कोने में रखी हुई तो अपने आप झंकृत होती है और वैसी ही ध्वनि उससे पैदा होती है। ठीक ऐसा ही मन में यदि कोई बात उठी तो शरीर पर आती है, और शरीर में कोई बात उठी तो वह मन पर जाती है। तो इसको कहते हैं प्रतिसंवेदी। तो शरीर और मन यह प्रतिसंवेदी है। तो शरीर स्वच्छ हुआ, निरोगी है, मन भी प्रसन्न रहता है, यह हम सब लोग जानते हैं। इसलिए तो योग वर्ग में, सामान्य योग वर्ग में हम कहते हैं या योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में कि सब लोग नहा धोकर आए तो ज्यादा अच्छा है। अब जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं रहती है, सुबह नल आदि नहीं आते, सप्लाई नहीं होती है नगर निगम की, तो बात अलग है। अन्यथा नहाकर आने से मन प्रसन्न रहता है, ये शब्द प्रयोग किया ही जाता है, तो अपन सब लोग जानते हैं। तो मन प्रसन्न रखने के लिए शरीर को साफ सुथरा रखना, अथवा शरीर को साफ सुथरा रखने से मन तो आरोग्यवान और स्वच्छ, साफ सुथरा और निर्मल रहता है। ऐसा यह प्रतिसंवेदी है। इस प्रकार शरीर और मन का यह प्रतिसंवेदी होना, यह मन प्रसन्न रखने के लिए बहुत जरूरी है। और इससे शरीर को स्वच्छ रखना, यह थोड़ा सुकर भी हो जाता है। मन प्रसन्न हुआ, अच्छा लगा, तो शरीर साफ रखा था मैंने, इस कारण ऐसा हुआ, मैंने नहा धो लिया था, इसलिए बाहर से आया, हाथ पैर धो लिए, मुंह धो लिया, अच्छा लग रहा है, यह होता है। तो इससे क्या होता है, शरीर को साफ सुथरा रखने में थोड़ी सुकरता उसमें आ जाती है। इसलिए योगाभ्यासियों ने क्या करना चाहिए, तो शरीर स्वच्छता की ओर सर्वप्रथम ध्यान उसने देना चाहिए। उससे क्या होता है, तो वह मन प्रसाद के लिए उपकारक हुए बगैर नहीं रहेगा। मन प्रसाद का मतलब है मन की शांति, मन की प्रसन्नता, मन का आराम, यह सारा उल्लास, उमंग, उत्साह, ये जो बातें हैं, यह शरीर के साफ सुथरेपन के साथ भी कुछ अंश से, कुछ मात्रा में जुड़ी है। तो मन के साथ जुड़ी होने से मन भी हल्का फुल्का इससे हो जाता है। लेकिन इस शौच का अवान्तर फल क्या है, दूसरा फल क्या है, तो यह उसका है। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण और मुख्य फल क्या है, तो अपने अंगों के प्रति घृणा उत्पन्न होना, अपने अंगों के प्रति उपेक्षा उत्पन्न होना या उदासीनता उत्पन्न होना, यह इसका दूसरा फल है। तो दूसरे लोगों के साथ जो संपर्क होता है, संसर्ग होता है, इसको थोड़ा सा संभलना चाहिए, मतलब टालना चाहिए। ऐसी प्रवृत्ति धीरे धीरे उत्पन्न होती। कैसे, अरे मेरा शरीर तो साफ सुथरा है, अब मैं दूसरों के साथ जरा कम से कम संपर्क करूं, क्योंकि यह जो साफ सुथरापन है यह मुझे अच्छा लग रहा है। और इसलिए जो योग में प्रवृत्त होता है वह बहुत प्राथमिक
स्थिति में है, लेकिन उस साधक को अपना देह इन सब लोगों के, इनकी कक्षा से, इनके विचार से जरा सा हटाना चाहिए, ऐसा उसको लगता है। और उसको ऐसा लगता है कि मेरा ये जो देह है ना, इसको ये अभिनिवेश, ऐसा क्लेश में जो पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, अभिनिवेश क्लेश कहा गया है। तो देखो, मेरा शरीर साफ सुथरा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं साफ सुथरा था, मेरा शरीर साफ सुथरा तो मैं साफ सुथरा, ऐसा उसको लगने लगता है। तो मैं दूसरों के संपर्क में नहीं आऊं, ऐसा उसको इससे लगता है। तो यह जो देह भाव है उसमें, उसे ऐसा लगता है कि यही तो आत्म भाव है, यह मेरा देह, यही वास्तव में आत्मा है। मैं जो अपने आप को संबोधित कर रहा हूँ, वह तो इस देह, कोई मेरा देह साफ सुथरा है, मेरा देह प्रसन्न हो गया है, उसके कारण मेरा मन प्रसन्न हो गया है, तो मेरा देह नहीं, मैं साफ सुथरा हो गया हूँ, ऐसा जो लगता है वह यहाँ पर लागू होता है। इसलिए इस देह को अशुचि वस्तुओं का संसर्ग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे यदि अशुचि वस्तुओं का संसर्ग हो जाएगा तो मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा, फिर साफ सुथरा मुझे होना पड़ेगा, ऐसा उसके मन में विचार आता है। और फिर जब मान लीजिए वो स्नान कर लेता है, साफ सुथरा हो जाता है, तो फिर उसको क्या लगता है कि मैं शुद्ध हो गया हूँ। एक छोटी सी बात बताता हूँ। वैसे अपने मनोज ठाकुर भैया सिंगापुर वाले, वह इस बात को खूब अच्छे से जानते हैं। उनके घर में एक किराएदार थे, उनका नाम मुझे पता है लेकिन अब यहाँ बताने का कोई औचित्य नहीं है। उनसे मैं पूर्व से ही परिचित हूँ, वे मनोज के यहाँ रहने के लिए आए उसके भी पहले। तो उनके घर की जो महिला थी, बहन थी, उनको ये आदत थी कि किसी ने यदि कोई चीज उनके घर की चूल्ही स्पर्श कर लिया तो उस पर वो पानी छिड़क कर या धोकर उसको साफ करना, तो बड़ी अड़चन थी ये। और ये उनके दिमाग में वहन था कि इसके कारण ये चीज सब गंदी हो गई। तो उनके घर में कोई आएगा मिलने वाले और वो बैठेंगे, मान लीजिए सोफा पर बैठे, तो वो जाने के बाद सोफा का कवर हटाएगी, उसको धोएगी या उस पर पानी छिड़केंगी, या वो जिस रास्ते से आए घर में, जिस रास्ते से गए उस पर छिड़केंगे। अच्छा, कोई एक व्यक्ति एक जगह बैठा, फिर उठकर थोड़ी देर के बाद बात करते करते किन्हीं कारणों से दूसरी जगह बैठा, फिर तीसरी जगह, तो बड़ी आफत। तो इतनी सारी चीजें धोनी पड़ती थी, तो ये भी बड़ा अजीबोगरीब था। तो उनका दिमाग ही ऐसा था, सब लोग हंसते थे, लेकिन उनके मन में तो उनको ये लगता था कि ये तो शौच है, ये तो साफ सुथरा रहने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे एक मित्र थे, अभी तो नहीं है वह, नागपुर के, उनके जो पिताजी थे, पिताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम कर चुके थे, एडवोकेट थे नागपुर में, बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके घर में आना जाना होता था। उनकी जो चाची थी, उनको भी इसी प्रकार का वहम था। वह कहीं यदि जाना है, उनके घर में कार थी, तो कार तक जाते हुए वह साथ में पानी लेकर जाएगी और कार तक जाते हुए वो पानी छिड़कते जाएगी रास्ते पर। फिर कार के अंदर बैठने के पहले पहले कार के ऊपर पानी छिड़केगी, फिर कार के अंदर, फिर जिस सीट पर बैठना है उस सीट पर पानी छिड़क कर फिर वो बैठती थी। तो अपने साथ पानी लेकर ही चलती थी। तो बड़ा अजीब सा लगता था, तो हम लोग हंसते थे खूब। तो यह मतलब ये शौच की एक दृष्टि से शारीरिक शौच की यह अति हो गई। और ये अति क्या, ये तो वहम है, ये तो मतलब दिमाग का क्रैकपना ही है एक दृष्टि से देखा जाए। लेकिन सामान्य रूप से भी मनुष्य ऐसा सोचता है। अभी जैसे कोविड के दिनों में कहा गया कि अपनी चप्पलें घर के अंदर मत लाओ, अपनी चप्पलें बाहर रखो, इससे बाहर का इन्फेक्शन नहीं आएगा। इन्फेक्शन यदि आएगा तो क्या होगा, शरीर अशुद्ध होगा, शरीर अशुद्ध होगा तो क्या होगा, मन हमारा बिगड़ेगा। ये जोड़ तो है इसका, लेकिन केवल वही वही करते रहो तो वो भी तो ठीक नहीं है। लेकिन चाहे जो भी हो, तो ऐसी अशुचि वस्तुओं का संसर्ग यदि होता है, उस कारण मैं भी अशुचि हो गया हूँ, अब मुझे उसका संसर्ग हुआ है तो मुझे स्नान करना चाहिए। तो स्नान करने से मैं शुद्ध हो गया, तो उससे क्या हुआ, मैं शुद्ध हुआ। मैं मतलब हुआ तो शरीर ही शुद्ध, लेकिन वह मान रहा है साधक कि मैं शुद्ध हुआ। तो उसने अपने शरीर पर देहात्म बुद्धि,
तो लाद ली है, यह शरीर ही मैं हूँ, यह उसने मान लिया है। यही तो अविद्या है। जिस अविद्या को छोड़ने की हम लोग बात कर रहे थे, उस अविद्या को छोड़ने का ये शौचात स्वांग जुगुप्सा यह एक भाग है। यह बताने के लिए पतंजलि महामुनि यह कह रहे हैं कि अपने शरीर का भाव तिरोहित होना चाहिए, क्योंकि हम यह मानकर बैठे, या प्रारंभिक दिनों के जो साधक होते हैं वह यह मानकर बैठे हैं कि यह शरीर ही मैं हूँ, तो यह भाव दूर कैसे होगा। इसलिए शौच धर्म का पालन करते हुए अनपेक्षित रीति से, अनपेक्षित तरह से हमारी बुद्धि यह देहात्म बुद्धि हो जाती है, और यह शिथिल होने के लिए बहुत जरूरी है यह बुद्धि। और इसके लिए इस भाव से, इस अविद्या से दूर होना जरूरी है। और इसलिए यह जो देह है, जो स्वभाव ही मलिन है, उसको कितना भी प्रयास कर लो साफ रखने का, कितनी भी बार शौच वगैरह मलिन हो ही जाता है। जैसे नहाकर आए, गर्मी के दिन है, फिर पसीना आता है, तो क्या करोगे? क्या वहीं जाकर टब में बैठे रहोगे? क्या बाथरूम में शॉवर चला कर रहोगे? या लगातार ही नहाते रहोगे? यह तो संभव नहीं है। हमारी आंखें, कान और ये दोनों नासापुट, मुंह, मलमूत्र के 2 द्वार, ऐसे जो 9 छेद है शरीर में, नव द्वारे पूरे देही, इस देह के नगर में, शरीर में, घर में 9 प्रकार के द्वार लगे हुए हैं। 2 नासा छिद्र, एक मुंह और एक जननेंद्रिय और एक उपस्थ, ऐसे 9 द्वार है। इन सभी से मल निरंतर बाहर आता रहता है। यह मल लगातार यदि बाहर आता है तो इसका मतलब मेरे अंदर मल है, इसका मतलब मेरे भीतर मल है, तभी तो बाहर आता है। और मैं जो ये साफ सुथरा कर रहा हूँ शरीर को, ये तो बाहर ही बाहर, ये तो केवल त्वचा कर रहा हूँ। अच्छा, इस त्वचा में भी इतने सारे रोमरंध्र है कि जो पसीने के माध्यम से शरीर का ही मल अंदर का वह बाहर आ रहा है। मेरा रक्त, मांस, वीर्य, रस, अस्थि, मज्जा, यह सारा मल का पुलिंदा है। यह मल का पुलिंदा, मैं इसको कितना साफ करूं, ये कितना बाहर आएगा और कितना अंदर रह जाएगा। मैं तो अंदर से पूरा इसी से भरा हुआ हूँ। मैं मतलब तब वह समझ में उसके आने लगता है कि यह देह, यह शरीर, यह मल का पुलिंदा है, इसको कितना भी साफ करो तो कुछ नहीं होने वाला है। कितना साफ होता जाएगा। अच्छा, क्या क्या दवाइयाँ इसके लिए, क्या मैं त्रिकाल यह करता ही रहूंगा स्नान? तो इस गंदे शरीर को मैं रोज रोज साफ तो करता हूँ, लेकिन 24 घंटे ही मैं इसको साफ करूँ तो बाकी काम कब करूंगा? यह भाव उसके अंदर उत्पन्न होने लगता है साधक के, और ऐसा विचार सतत उसके मन में आने से यह शरीर मलों का पुलिंदा है, अंदर यह सब कीचड़ भरा हुआ है। तो ऐसा संस्कार जब उसका बलवान होता है तो फिर वह सोचने लगता है, अरे अरे, यह देह है जिसको मैं कह रहा था, यह तो बहुत गंदा है, यह तो गंदी चीजों से भरा पड़ा हुआ है, रक्त, मांस, मज्जा आदि से यह तो बिल्कुल बिल्कुल भरा हुआ है। और इन 9 छिद्रों से लगातार यह गंदगी बाहर आ रही है। तो ऐसे गंदे शरीर में मैं तो रह नहीं सकता। मैं अभी इसको ही अपना सब कुछ मान रहा था, ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। इसलिए मैं तो कुछ अलग हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, ऐसे शरीर में मैं नहीं रह सकता, मैं अलग हूँ, मैं तो हटकर हूँ। तब उसको इस बात का बोध होता है और वह सोचने लगता है कि मैं तो निर्मल हूँ, मैं इस शरीर के साथ जुड़कर, इस शरीर को सजीव मानकर, इसी को सब कुछ मानकर, ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये सब कुछ मान रहा था मैं अभी तक। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गलत फहमी थी। और फिर जब मैं दूसरों को देखता हूँ कि जब उनके प्राण, उनकी आत्मा शरीर को त्याग देती है, तो उस शरीर से ऐसे ऐसे इन्फेक्शियस द्रव्य बाहर आने लगते हैं, रिसने लगते हैं।
थोड़ी देर में बदबू आने लगती है, गंदगी आने लगती है और उसको जल्दी ले चलो स्मशान में, मुक्ति धाम पर, ऐसा सब लोग कहने लगते हैं। इसका मतलब इस शरीर को कुछ छोड़कर गया है, उसी के कारण इस शरीर की हालत बनी है। मैं तो वास्तव में वैसा हूँ, वह मैं हूँ। यह बात वासना, उसके मन में उन बातों का शरीर के साथ जो जोड़ है, उन वासनाओं को प्रतिबंध लगता है और उस सोच का सफाई होते 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 वह अपने आप को आत्म तत्व में हूँ ऐसा मानने लगता है। यह शरीर के साथ जुगुप्सा यह चित्त में उत्पन्न होती है कि अपने शरीर को हटकर अलग देखना, और यह शरीर यह अस्वच्छ है, यह शरीर अनिर्मल है, यह शरीर पूरे तरीके से बिल्कुल रोग का पुलिंदा है, गंदगी का पुलिंदा है, इससे मुझे हटना चाहिए और दूर हो जाना चाहिए। ऐसा जब वह मानने लगता है, इसका जब वह अनुसंधान करने लगता है और इस प्रकार जब उसके अंदर यह अनात्मभूत भाव अपने देह के बारे में उसके अंदर जागृत होता है और वह आत्म बुद्धि को देने वाले यह चित्त में जुगुप्सा उत्पन्न होती है, तो शौच व्रत से मिलने वाला यह प्रथम फल है कि अपने शरीर के बारे में जुगुप्सा, यूं कहिए कि घृणा, उपेक्षा। उपेक्षा इस अर्थ से कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे ऐसा नहीं, लेकिन ये शरीर ही मैं नहीं हूँ, इस शरीर से हटकर मैं कुछ हूँ ऐसा सोचना यह होता है। और फिर जैसा मेरा शरीर वैसा ही दूसरों का भी तो है, फिर दूसरों के शरीर भी वैसे ही मलिन है, तो फिर उन देहों के प्रति भी उसको जो आकर्षण रहता है वह आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होता है और वह शौचादि धर्म इतने बारीकी से उन लोगों ने उसका पालन किया है कि नहीं यह पता नहीं, तो उनका शरीर तो मलिन होगा। तो मैं सात्विक आहार विहार आदि मैं करूंगा, वे लोग करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, उसके कारण, उस अभाव के कारण उसके अंदर उनके पास उनके साथ दुर्गंधी भी रहती है। ऐसे में मैं उससे हट जाऊं और धीरे 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 उसके अंदर असंसर्ग बुद्धि उत्पन्न होती है। यह इस शौच का दूसरा फल है। पहला फल उसकी देहात्म बुद्धि नष्ट होती है और दूसरा फल दूसरों के शरीर के साथ संपर्क न करने की बुद्धि भी उसके साधक के अंदर उत्पन्न होती है। यह उसका दूसरा फल है। हम लोगों ने देखा कि जहाँ कहीं भी कांच बहुत साफ सुथरी होती है, वहाँ कांच के आर पार खूब साफ सुथरा हमें सब कुछ दिखाई पड़ता है। उस कांच पर यदि कोई गंदगी पड़ी हुई है, लगी हुई है, धूल धक्कड़ है, तो उससे अंदर का, कांच के अंदर का साफ सुथरा हमें दिखाई नहीं पड़ता है। मैं वह उदाहरण देता हूँ ना, ताड़ोबा नेशनल फॉरेस्ट जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में, मेरा जन्म ग्राम तो नहीं लेकिन जन्म जिला तो है, तो वहाँ का जो जल है उस ताड़ोबा जो जलाशय है उसका इतना पतला पानी है, इतना साफ सुथरा है कि उसमें कोई सिक्का डालो तो नीचे तक वह दिखाई पड़ता है। इतना पानी यदि हिल जाए, पानी पर काई आ जाए या हवा का झोंका चले, कोई लहर उठे, तो वह सिक्का नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा ही हमारा भी है। इस शरीर के कारण, शरीर पर देहात्म बुद्धि यही सब कुछ है, यही तो मैं हूँ, यह मान्यता हट जाने से फिर भीतर का जो आलोक है, भीतर की सत्व बुद्धि वह जागृत होती है और फिर मैं तो आत्म तत्व हूँ, यह शरीर ही मैं नहीं हूँ, शरीर में यह आत्म तत्व निवास करता है, इतना भर है। इसलिए शरीर को मैं साफ सुथरा रखूंगा, लेकिन शरीर ही सब कुछ है, इस भाव से वह साधक उठ जाता है और आगे बढ़ता है। तब अगला जो सूत्र है 41वां, उस सूत्र में पतंजलि महामुनि फिर इस मानस शौच का मतलब शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गा, यह दो बातें बताई। तीसरी बात
कि मन भी कैसा शुद्ध होना चाहिए, यह इस 41वें सूत्र के माध्यम से वे बताते। क्या कह रहे? सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि? मानस शौच का पालन करने से चित्त का जो उपादान कारण है, चित्त का उपादान कारण क्या है? तो वह त्रिगुणों में से जो सत्व गुण है वह है, उसमें से रज और तमस ये सब इसका नाश होता है, वह धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और यह सत्व गुण धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, शुद्धतर होता जाता है और उस कारण मन में अथवा चित्त में सौमनस्य, सौमनस्य यह एक अवस्था है चित्त की, जो प्रसन्नता की उच्च स्थिति है, मन के प्रसन्नता की वह उच्च स्थिति है, वह सौमनस्य प्राप्त होता है। और क्या होता है? और उससे चित्त की एकाग्रता सत्य है, क्योंकि साधना के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। हम देख चुके, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और उसके आगे निरुद्ध, यह अवस्था है। तो एकाग्रता उससे सत्य है। फिर इंद्रियां अपने स्वाधीन रहने लगती है। अभी हमारी इंद्रिय पराधीन है, बाहर कोई अच्छी वस्तु, कोई अच्छा खाने की चीज आ जाए तो तुरंत दौड़ेंगी, तुरंत लार टपकने लगे जीभ से, तुरंत ऐसा लगेगा कि इसको खा लो, ये तो मुझे चाहिए, ये तुरंत लगता है। तो इंद्रिय स्वाधीन रहने लगते हैं, अपने काबू में आने लगते हैं। इन सब अनुकूल सामग्री के कारण, कौन से? तो मानव शौच के पालन के कारण चित्त का जो उपादान है वह सत्वगुण, उसमें से रज और तम धीरे धीरे उसका नाश होता है, वह शुद्धतर होता जाता है। उस कारण सौम्यन्यस्य की अवस्था उत्पन्न होती है, जो मन की प्रसन्नता कहलाती है। फिर चित्त की एकाग्रता भी सत्य है और इंद्रिय अपने स्वाधीन रहते हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय विशेष रूप से वो अपने स्वाधीन रहते हैं। और इस अनुकूल सामग्री के कारण आत्म तत्व का साक्षात्कार होने की पात्रता या अधिकारित्व साधक में वह धीरे धीरे जागृत होता है, बढ़ता है। इसलिए पतंजलि महामुनि ने यह शौच बताया है। हम सामान्यतः साफ सुथरा रख लो रे, अपना घर, आंगन, बाथरूम, टॉयलेट की सीट, वॉश बेसिन, ये वो कपड़े जरा साफ सुथरे रखो, बस यहाँ तक ही रहते हैं। तो योग शास्त्र में यह दिया है तो निश्चित रूप से इसका निहितार्थ है वह कुछ अलग है और वह बहुत गहरा है। तो शारीरिक दृष्टि से हमने देख लिया, अब मानसिक दृष्टि से इसका क्या? तो शारीरिक दृष्टि से शरीर साफ सुथरा होना और फिर शरीर के बारे में पता पड़ना और उससे देहात्म बुद्धि का नाश होना और धीरे धीरे यह देह जो है, यह देह पूरा कूड़ा करकट का यह ढेर है, पुलिंदा है, तो यह तो मैं नहीं हूँ, तो मैं तो और कुछ हूँ, इसका बोध होना और आगे बढ़ना, यह कहते हैं पतंजलि महामुनि। वे कहते हैं मानस शौच का क्या फल है? तो सौमनस्य, यह एक नई टर्म है हमारे लिए। सौमनस्य का सीधा सीधा अर्थ होता है यदि थोड़ा कम आकर यदि आंका जाए उसको तो प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता सदैव रहनी चाहिए, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो मन के मल दूर होंगे, मन का रजा और तम दूर होगा, ये घोर और मूढ़ यह जो अपने अंदर के जो भाव है या स्थितियां हैं वह जब दूर होगी तभी तो मन निर्मल होगा, तभी मन सत्व की तरफ जाएगा और तभी अंतःकरण धीरे 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 साफ सुथरा होगा। क्या है यह जो अंतःकरण है ना, यह अंतःकरण भी उन्हीं वस्तु में से एक है जो त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणों से ही सृष्टि का निर्माण है और त्रिगुणों से ही अंतःकरण भी है। अंतःकरण का क्या मतलब हुआ? अंतःकरण से तात्पर्य हम सब लोग जानते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों का मिलकर अंतःकरण बनता है। तो सत्व गुण के प्राधान्यता से क्या होता है कि रज और तम ये थोड़ा सा गौणत्व में चले जाते हैं, थोड़े जरा ढीले पड़ने लगते हैं। और सत्व गुण का गुण आपको मालूम है, सत्व का
प्रकाशशीलता, तो यह सत्व का धर्म है और उस कारण अंतःकरण में प्रकाशशीलता बढ़ने लगती है, ज्ञानवत्ता बढ़ने लगती है। और उसके कारण अंतःकरण की प्रकाशशीलता जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसका प्रभाव बाह्य वस्तुओं पर तो कैसे पड़ता है, यह वस्तु यह है, यह है, तो हमें साफ साफ पता पड़ने लगता है, जिसको विवेक ख्याति या हमने प्रज्ञा कहा था, तो उस रूप में वह हमें पता पड़ता है। तो यह प्रकाशात्मक व्यवहार अंतःकरण का होने लगता है। लेकिन अंतःकरण के धर्म है चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, यह उसके आविष्कार है, तो ये इनके विशेष धर्म है। तो अंतःकरण का जो उपादान भूत मूल घटक जो त्रिगुण है, यह चार ही आविष्कारों में वह दिखाई पड़ते हैं। मतलब चित्त में भी, मन में भी, बुद्धि में भी और अहंकार में भी, सभी में दिखाई पड़ते हैं। तो सत्वगुण का जब अधिक्य हो जाता है तब क्या होता है, यम, नियम, अमानित्व आदि सात्विक वृत्तियां इनमें उत्पन्न होने लगती है। और रजोगुण का आधिक्य काम, क्रोध इत्यादि घोर वृत्ति में उत्पन्न होता है। और तमोगुण का आधिक्य अज्ञान, आलस्य, मूढ़ वृत्ति निर्माण होना, इसमें जाता है। तो यह घोर और मूढ़ वृत्तियां चित्त में जब तक उठती रहती है तब तक चित्त उपादान भूत सत्व में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसमें मालिन्य रहता है। यह मालिन्य उसका दूर हो, नष्ट हो, तो इस दृष्टि से यह सत्व प्रधानता आनी बहुत जरूरी है। इसलिए सत्व गुणों में भी शुद्धि होना जरूरी है। तो यह जो हमने पहले सूत्र में देखा था कभी कि दौर्मनस्य, यह एक उपद्रव बताया गया था, वह सौमनस्य के ठीक उल्टा है। दौर्मनस्य ठीक उल्टा है। दौर्मनस्य मतलब मुरझाया हुआ सा रहना, या फिर किचकिच अंदर चल रही है, किटकिट हो रही है, लगातार बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इस प्रकार का। तो यह सौमनस्य से ठीक उल्टा है। इसलिए चित्त जो उपादान में उसके अंदर जो सत्व गुण की जागृति होती है, तो उससे सौमनस्य उसके अंदर जागृत होता है और अंतःकरण में सत्व की शुद्धि इसके कारण होते जाती है। गीता में, भगवत गीता में आया है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशमकनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे चानघ, हे अनघ, अनघ मतलब निष्पाप, अर्जुन को कहा गया है, हे अर्जुन तुम सुख का संग करो, ज्ञान संग करो, सुख के साथ अपने आप को बांध लो। कब? जब तुम्हारा चित्त सत्व में पूर्णतः जाता है, सत्व अवस्था में, और निर्मल हुआ आकर वह पूर्णतः प्रकाशवान बन जाता है, तब वह सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। गीता के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक है। इसकी प्रतीति अंतःकरण में फिर आने लगती है और धीरे धीरे प्रसन्नता, संतोष, शांति आदि चित्त में रहने लगते हैं, चित्त के भाव बनने लगते। यही सौमनस्य, प्रसन्नता होना, संतोष होना, शांति रहना, यह सौमनस्य है। इसलिए हम सब लोगों ने अपने को देखना चाहिए कि हमारे चित्त में सौमनस्य है ना, हमारे अंदर ये सौमनस्य का भाव है कि नहीं, प्रसन्नता निरंतर रहती है कि नहीं, संतोष लगातार रहता है कि नहीं, यह देखने की आवश्यकता है। तो घोर वृत्तियों का और मूढ़ वृत्तियों का उपशम होता जाता है और धीरे धीरे बाह्य विषयों की ओर जो हमारी एक लालसा है या वह मन चित्त जाता है, वह धीरे धीरे इस सौमनस्य के कारण वह, क्योंकि प्रसन्नता आती है मन में चित्त को, तो वह रुकने लगती है और धीरे धीरे चित्त शांत और स्थिर भाव की ओर जाने लगता है। और इसीलिए उससे क्या होता है, फिर एकाग्रता की अवस्था प्राप्त होती है। तो चित्त को एकाग्र, यहाँ कहा है इस सूत्र में, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रे एकाग्रे द्रिय जयात्म दर्शन। तो एकाग्र चित्त होने लगता है, एकाग्रता
चित्त में आने लगती है। और जब चित्त में एकाग्रता आती है तो धीरे धीरे तन्मयता होती है। तो अपने आप सारी इंद्रिय, जब वहाँ चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और स्थिर हो जाता है, तो इंद्रियों के साथ, इंद्रियों से जुड़कर जो चित्त का बहिर्गामी दौड़ है, उसकी प्रवास है, वह रुक जाता है। तो इंद्रिय उसके कारण काबू में आने लगते हैं, व्यापार शून्य वह हो जाता है। इसी को कहा गया है इंद्रिय जय, जो इस सूत्र में दिया गया है। तो इंद्रिय जय होता है, इंद्रियों की निर्व्यापार अवस्था यहाँ पर घटित होती है। तो फिर वह विषयों का सेवन कुछ प्रारब्ध के अनुसार तो होता है, लेकिन धीरे धीरे वह जितेंद्रिय जब होने लगता है तो वह धीरे धीरे इनसे उठता जाता है। तो कैसी स्थिति बनती है? तो जब वह स्तुति निंदा सुनता है तब भी, अथवा जब बहुत मुलायम खा रहा है या बड़ा मोटा मोटा सा खा रहा है ना, या मोटी मोटी वस्तु संपर्क में आ रही है या मुलायम वस्तु संपर्क में आ रही है, तब भी इन ऐसे पदार्थों को जब उसका स्पर्श होता है तब भी, अथवा बहुत स्वरूप सुंदर है या कुरूप है, रूप अच्छा नहीं है, अरूप है, कोई पदार्थ ऐसा दिखाई पड़ता है, कोई चीज दिखाई पड़ता है, कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो भी अच्छा, बहुत अच्छा खाना खाया, सुग्रास भोजन खाया, या कदान्न खाया जो अच्छा नहीं लग रहा है या जिसमें कोई स्वाद नहीं है, मान लो उसमें पानी मिला दिया, या मान लो नदी के जल में से वह भिक्षा निकाली और खाया, तब भी उसके अंदर कोई अंतर नहीं आता। चाहे सुगंध का स्थान हो या सुगंध आ रहा हो अथवा दुर्गंध आ रही हो, तब भी उसके चित्त में किसी प्रकार का कोई हर्ष, कोई विषाद उत्पन्न नहीं होता है। देखिए आप क्या क्या होता है, स्तुति अथवा निंदा उसने सुनी, वह मुलायम या बहुत रखरखित या बहुत मोटा मोटा ऐसे वस्तु के संपर्क में आया, या वह कुरूप या सुरूप ऐसी स्थिति, ऐसी कोई चीज दिखाई पड़ी, अथवा बहुत अच्छा अन्न खाया या कदन्न खाया, अथवा उसने कोई सुगंध के स्थान पर अथवा दुर्गंध के स्थान पर है, तो भी उसके चित्त में हर्ष और विषाद इस कारण फिर उत्पन्न नहीं होता है। इसे कहा गया है अंतशौच। वह व्यक्ति जिसने अंतशौच का पालन किया, वही व्यक्ति को यह इंद्रिय जय होता है। ऐसा इंद्रिय जय प्राप्त होने से उसकी सत्व की शुद्धि होती है, सौमनस्य बढ़ता है, एकाग्र बढ़ता है, इंद्रिय जय होता है, और यह सामग्री जब सिद्ध हो जाती है तो वह उसकी स्थिति असंप्रज्ञात समाधि की वह स्थिति है, जिस स्थिति में आत्मदर्शन होने की योग्यता साधक के अंदर आ जाती है। देखिए, सादा शौच, पहले शरीर स्वस्थ शुद्ध किया, फिर मन को शुद्ध किया, दूसरों के शरीरों के साथ भी संपर्क नहीं किया, और शुद्ध होते होते अपने इस देह को अलग है, मैं अलग हूँ, इसकी उसको प्रचिति हुई, और धीरे 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 अपने अंदर सत्व शुद्ध करता 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 सौमनस्य अंदर जागृत हुआ, और फिर इंद्रिय जय उससे प्राप्त हुआ, एकाग्रता की अवस्था आई, और उसके कारण उसको आत्मदर्शन हुआ। यही योगी के लिए घटित होता है, और इसी अंतशौच के कारण धीरे धीरे वह साधक एकदम लगभग अंतिम अवस्था जैसी, वह जो आत्मदर्शन की अवस्था है अथवा असंप्रज्ञात समाधि की है, उस अवस्था तक वह पहुंचता है। इसलिए यह उसका फल है। यह फल जिनमें नहीं दिखाई पड़ता है, कौन सा? शरीर शुद्धि, सावमानस्य, एकाग्रता, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, और अंदर से सत्व शुद्धि आदि, यह यदि नहीं होती है, यह फल यदि दिखाई नहीं पड़ते हैं, साधक बहुत प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, तो समझना कि उसकी अंत शुद्धि अभी तक ठीक से नहीं हुई,
और यह उसने समझ लेना चाहिए और उसको साधने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रयासों में जरा भी शिथिलता उसने नहीं आने देना चाहिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण था शौच, इसलिए शौच को बड़े बारीकी से हमने लेना चाहिए। अगला सूत्र है 42वां, संतोषात अनुत्तम सुख लाभा। अनुत्तम का मतलब होता है उसके जैसा दूसरा नहीं, बहुत ज्यादा, अपार, असीमित, एकदम वास्ट, एक्सपांसिव, बहुत बड़ा, जिसको नापा तोला ही नहीं जा सकता, उसे कहा गया अनुत्तम। जिससे अधिक श्रेष्ठ कोई सुख हो ही नहीं सकता, उसके लिए अनुत्तम शब्द का उपयोग किया है। आप समझिए इसको, इस बात को। सामान्यतः अपन अनुपम मतलब बहुत बड़ा, अरे बहुत बड़ा, बड़ा, बहुत ज्यादा, ऐसा मानते हैं। लेकिन यहाँ अनुत्तम का अर्थ होता है ऐसा श्रेष्ठ सुख जिससे अधिक श्रेष्ठ दूसरा हो ही नहीं सकता, वह है अनुत्तम सुख। ऐसे अनुत्तम सुख का लाभ मात्र संतोष वृत्ति, मात्र संतोष, समाधान की वृत्ति यदि सुस्थिर हो जाती है, अंदर स्थिर हो जाती है, तो वह प्राप्त होता है, लाभ उसका होता है। तो प्राप्त परिस्थिति जो भी है, उस परिस्थिति में आनंद मानना, यह संतोष है। और ऐसी संतोष की वृत्ति निरंतर रहने लगी अंतःकरण में, और विषयों की ओर, जैसा अभी इस शौच के दौरान कहा कि विषयों की ओर दौड़ना भागना यह नहीं हो रहा है, तो उसके कहते हैं तृष्णा क्षय। तृष्णा पूर्णतः क्षय हो गई, समाप्त हो गई। ऐसा तृष्णा क्षय जिसना हुआ, जिसका हुआ, और चित्त में आत्म स्वरूप भूत सहजानंद जिसके अंदर प्रतिबिंबित हुआ, ऐसा जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति वह निरुपम आनंद में, वह किसी बाह्य उपाधि पर वह अवलंबित न रहकर उसके अंदर यह आनंद निरंतर फिर टिकता है। तो तृष्णा क्षय होने से इस सुख, तृष्णा क्षय का जो सुख है प्राप्त होता है। यह लोक का, इस जगत में जो भी काम हम करेंगे उन कामों से मिलने वाला जो सुख है, अथवा स्वर्ग का जो दिव्य सुख है, वह भी उसके सामने क्षुद्र लगता है, फीका लगता है। इतना तृष्णा क्षय के कारण सुख उत्पन्न होता है। और इस प्रकार का सहज आनंद चित्त में जब स्थिर होने लगता है, तो संतोष व्रत पक्व हुआ, पक्का हुआ, स्थापित हुआ, ऐसा साधक ने मानना चाहिए। इस प्रकार पतंजलि महामुनि संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। कब संतोष होगा? तो चित्त जब शुद्ध होगा। शौचात स्व अंग जुगुप्सा परैर संसर्ग, यह सूत्र देकर फिर संतोषात अनुत्तम सुख लाभा, यह तीसरा अंग, उपांग कहिए नियम का, वह पतंजलि महामुनि देते हैं। फिर चौथा वे कहते हैं कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि अक्षया तपसहा। तो तप के योग से शरीर और इंद्रिय, इनकी अशुद्धि यह नष्ट होती है, और उस कारण काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि यह दोनों ही सहजता से प्रकट होने लगती है। इस सूत्र को हम कल देखेंगे। 43वां सूत्र है, यह पातंजलि योग दर्शन के द्वितीय पाद का। तो आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। ये जो संतोषात अनुत्तम सुख लाभा, यह सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय है। और मुझे ऐसा लगता है छोटा सा सूत्र, मात्र संतोषात अनुत्तम, बस इतना भर कह दिया, और सुख लाभ, सुख लाभ के लिए तो हम सब कुछ करते हैं। तो यह पतंजलि महामुनि ने हमें दिया है। इस पर थोड़ा चिंतन मनन हम लोग करें और अच्छे साधक बनकर साधना में लगे। यहीं पर रुकता हूँ, प्रार्थना से समाप्त करें। सर्वे भवन्तु
सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।